भारत की संस्कृति में दशहरा एक विशेष पर्व है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। राम ने रावण का वध किया, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर इस कथा को हम गौतम बुद्ध की गहरी शिक्षाओं से जोड़कर देखें, तो हमें जीवन के लिए और भी अद्भुत संदेश मिलते हैं। राम और रावण की कथा हमें बाहरी युद्ध की शिक्षा देती है, जबकि बुद्ध की शिक्षा हमें आंतरिक युद्ध की राह दिखाती है। बाहरी रावण का वध करना सरल है, लेकिन अंदर बसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रावण को मारना ही सच्चा दशहरा है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रावण और दशहरा को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़कर जीवन का गहन सत्य समझा जा सकता है। रावण का चरित्र केवल राक्षस नहीं, रावण को हम अक्सर सिर्फ राक्षस मानते हैं, लेकिन वह एक महान विद्वान था, शिव का भक्त था और समृद्धवान राजा भी था। उसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, साम्राज्य था, परंतु उसके भीतर अहंकार, वासना और क्रोध की अग्नि इतनी प्रबल थी कि वह उसके विनाश का कारण बनी। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान और शक्ति तभी उपयोगी हैं जब वे करुणा और विवेक से जुड़ी हों, अन्यथा वही विनाश का कारण बनती हैं। दशहरा का प्रतीक, जब हम रावण का पुतला जलाते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर बसे 10 दोषों को जलाने का संकल्प लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, असत्य, अन्याय, अत्याचार, अहम भाव। राम ने बाहरी रावण को मारा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने मन के रावण को जीत लेते हो, तभी सच्चा विजयदशमी होती है। एक दिन बुद्ध के शिष्य ने पूछा, भगवान, लोग दशहरा क्यों मनाते हैं? क्या केवल रावण को जलाना ही बुराई पर विजय है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बिच्छू, असली दशहरा तो तब होगा जब तुम अपने भीतर के रावण को जलाओगे। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है, वासना है, लोभ है, तो चाहे तुम 1000 बार रावण का पुतला जलाओ, वह व्यर्थ है। लेकिन अगर तुमने अपने मन की आसक्तियों को खत्म कर दिया, तो तुम्हारा हर दिन विजयदशमी होगा। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन विवेक नहीं था। बुद्ध के पास ज्ञान के साथ साथ विवेक और करुणा भी थी। रावण ने ज्ञान का उपयोग अहंकार के लिए किया, बुद्ध ने ज्ञान का उपयोग दूसरों को मुक्त कराने के लिए किया। यही शिक्षा मिलती है, सिर्फ विद्वान होना पर्याप्त नहीं, सही दिशा में उपयोग करना ही जीवन का सार है। रावण का असली पतन उसके क्रोध और अहंकार से हुआ। उसने सीता का हरण क्रोध और वासना में किया। उसने विभीषण की बात नहीं मानी, क्योंकि अहंकार उसके विवेक से बड़ा हो गया था। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को करुणा से जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अहंकार छोड़ देना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर रावण ने यह बुद्ध की शिक्षा समझी होती, तो शायद उसका विनाश न होता। लोग दशहरे पर रावण का पुतला जलाकर खुशी मनाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम केवल बाहर रावण जलाया और भीतर क्रोध, लोभ को जिंदा रखा, तो यह पुतला केवल दिखावा है। असली दशहरा तब होगा जब तुम भीतर की बुराइयों को खत्म कर दोगे।
बुद्ध के जीवन की घटना याद करें। जब तुम एक व्यक्ति ने बुद्ध को गालियां दी तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की, इसीलिए वे तुम्हारे पास ही लौट गए। यही असली दशहरा था। उन्होंने क्रोध के रावण को धैर्य और करुणा से जला दिया। बुद्ध कहते थे, अगर सच में दशहरा मनाना है तो उस दिन बैठकर ध्यान करो, अपने भीतर झांको और देखो कि कौन सा रावण अभी तक जीवित है। क्या लोभ है, क्या मोह है, क्या क्रोध है, क्या अहंकार है। फिर संकल्प लो कि इन सबको छोड़ोगे, तभी यह पर्व सार्थक होगा। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने कहा, भगवान, मैं हर साल दशहरा मनाता हूँ, रावण का पुतला जलाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जीवन दुखी है। क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम बाहर का रावण जलाते हो, लेकिन भीतर का रावण पालते हो। तुम पुतला तो जलाते हो, लेकिन क्रोध, लोभ और अहंकार को सींचते हो। जब तक तुम भीतर के रावण को खत्म नहीं करोगे, तब तक सुख और शांति नहीं मिलेगी। वह युवक समझ गया। उसने बुद्ध के मार्ग को अपना लिया और धीरे धीरे ध्यान करना और संतोष से अपने जीवन को बदल लिया। उसका असली दशहरा तब हुआ जब उसने अहंकार और क्रोध को जलाकर मन को शांत कर लिया। दशहरे की नई परिभाषा जो बुद्ध का संदेश बुद्ध ने बताई। अगर बुद्ध दशहरे को परिभाषित करते तो कहते, रावण का वध करना है तो पहले अपने भीतर का रावण मारो। राम बनना है तो करुणा, सत्य और धैर्य अपनाओ। विजयदशमी तब होगी जब तुम्हारा मन मोह और आसक्ति से मुक्त होगा। आधुनिक समय में दशहरा और बुद्ध की शिक्षा। आज लोग धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई रावण की तरह अहंकार में डूबा है। कंपनियां प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को हराना चाहती हैं। परिवारों में लोग अहंकार और गुस्से से रिश्ते तोड़ रहे हैं। समाज में नफरत और हिंसा फैल रही है। अगर इस दशहरे पर हम बुद्ध की शिक्षा याद करें और भीतर के रावण को जलाएं, तो दुनिया बदल सकती है। प्रेरणादायक सार, रावण बाहर नहीं भीतर है। क्रोध और अहंकार ही असली शत्रु है। ज्ञान तभी सार्थक है जब करुणा और विवेक से जुड़ा हो। सच्चा दशहरा बाहर पुतला जलाने से नहीं, भीतर की बुराइयां मिटाने से होता है। राम और बुद्ध दोनों हमें यही सिखाते हैं। विजय का मार्ग सत्य, करुणा और धैर्य है। दशहरा हमें राम और रावण की कथा से अच्छाई और बुराई का भेद सिखाता है। गौतम बुद्ध हमें उसी संदेश को और गहराई से समझाते हैं कि रावण हमारे भीतर है। जब तक हम भीतर के रावण को नहीं मारेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। भीतर के रावण तभी मरता है जब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाते हैं। तब हम अपने अंदर के रावण को जलाते हैं और इन बुराइयों से मुक्ति पाते हैं। हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब हम अंदर की बुराइयों को त्याग कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा करना कौन चाहता है?
यहाँ तो रावण का पुतला बनाकर और उसी को जलाते हैं। अपने अंदर के दोषों को एक बार भी निहारते तक नहीं। लोग घमंड में रहते हैं कि सामने वाला बुरा है और हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर हमें खुद को बदलना है, अगर सामने वाले को बदलना है, तो सबसे पहले हमें अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करना है। अगर हमें दशहरा मनाना है तो हमें राम और रावण की कथा से अच्छाई और बुराई का भेद सिखाता है और अच्छाई और बुराई को समझना होगा। गौतम बुद्ध हमें उसी संदेश को और गहराई से समझाते हैं कि रावण हमारे भीतर है। जब तक हम भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को नहीं जलाते, तब तक कोई पर्व हमें मुक्त नहीं कर सकता है। हम चाहे जितने पर्व मना लें, उनसे चाहे जितनी अच्छाई और बुराई को सीखें, लेकिन असली हमें सीख उसी दिन मिलती है जब हम अच्छाई और बुराई को समझते हैं और अच्छाई को अपनाते हैं और अपने अंदर की बुराइयों को त्यागते हैं। ऐसे पर्व मनाने से कोई भी बुराई नष्ट नहीं होती है। बुराई उसी दिन नष्ट होती है जब हम अपने अंदर की बुराई को नष्ट करते हैं, हम अपनी सोच बदलते हैं, हम अपने अंदर के रावण को मारते हैं। असली विजयदशमी उसी दिन होती है। इसीलिए इस दशहरे पर केवल पुतला न जलाएं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को जलाएं और उनसे मुक्ति पाएं। हम ध्यान करें और देखें, अपने अंदर झांकें, मनन करें कि हमारे अंदर क्या बुराई है। अगर कोई हमारे अंदर बुराई बताता है तो उसे समझें कि सच में ये मेरे अंदर बुराई है, और अगर वह बुराई है तो उसे त्याग कर दें। तभी हम दशहरा का पर्व मनाएं। इसीलिए इस दशहरे पर याद रखें कि हमें रावण का पुतला जलाने के साथ साथ हमें अपने अंदर की बुराइयों को भी उसी के साथ में जलाना है। यही बुद्ध की शिक्षा है और यही सच्चा दशहरा है। रावण दशहरा और गौतम बुद्ध की शिक्षा को गहराई से जोड़ती हैं और जीवन के लिए प्रेरणा देती है। यह प्रेरणा हमें सीख देती है। इसे हम अपने अंदर उतारें और इस पर मनन करें कि इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है, क्या सीख मिलती है। हम दशहरा मनाएं, उसके साथ साथ में हम अपनी बुराइयों को भी त्यागें और फिर हम अच्छाई की विजय दशहरा मनाएं, ना कि कुछ पल के लिए पुतला जलाकर और सुख का अनुभव करके हम अपने घर वापस लौट आते हैं। ऐसा नहीं। हम अगर विजय दशहरा मनाएं तो उसके बाद अपने अंदर की बुराइयों को भी उसी में दफन कर दें। जैसे रावण का पुतला जलाते हैं, उसी में हम अपने अंदर की बुराइयों को भी जला दें। तभी हम अपने घर वापस आएं और विजय दशहरा मनाएं। तभी हमारा असली रूप में विजय दशहरा होगी। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ सीख सकें। इस विजय दशहरा पर आप एक कमेंट जरूर करें कि ऐसा कौन है जो दूसरों की गलतियों के बजाय खुद में गलती ढूंढता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और उसे मानकर दूर करता है। जरूर कमेंट करें कि ऐसा कौन है।
जो खुद अपनी गलतियों को मानता है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।